सुहाग रात के दिन लड़की अपने पति के पास दूध लेकर जाती है, लेकिन टकला कहता दूध तुम पी लो, मैं शराब पी रहा हूँ। फिर हरामी टकला अपने पत्नी को लाइट बनकर लेटने को बोलता है और फिर आदमी पूरी रात अपने पत्नी के साथ रोमांस वाला गेम खेलता है, जिससे लड़की के आंख में आंसू आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन जब लड़की टीवी देख रही थी तब उसके फोन में लड़के का मैसेज आता है और हाय हेलो बोलता है। दरअसल इस लड़के का नाम बॉबी होता है, जो लड़की को कॉलेज में मिला था। दरअसल बॉबी हॉल टिकट को देने जाता है तो बॉबी देखता है कि एक लड़की प्रिंसिपल से हॉल टिकट घूमने का बोलती है। तभी लड़की के इतने फोन आ जाता है उसके पति का और पूछता तुम कहाँ हो। लड़की बोलती है मंदिर में कोई शक ना हो, इसीलिए बॉबी घंटी बजा देता है और हॉल टिकट लड़की को दे देता है, जिससे लड़की खुश होकर बॉबी के गले लग जाती है, जिससे बॉबी उस लड़की के प्यार में पागल हो जाता है और रोमांटिक होने लगता है और इसलिए लड़की को मैसेज करता है। बॉबी तोड़ी लड़की की तारीफ कर देती है, जिससे लड़की और उसके जाल में फंसती जाती है। फिर बॉबी लड़की का नंबर मांगती है तो लड़की उसे अनदेखा। बॉबी बहुत हरामी होता है लड़की को दूसरे दिन और मैसेज करता है और उस लड़की की खूबसूरती की प्रशंसा करता है, इसलिए लड़की अपने आप को आईने में देखती है। फिर बॉबी नंबर मांगता है तो लड़की नंबर दे देती है, जिससे बॉबी बहुत खुश हो जाता है और बॉबी को हर जगह वही लड़की दिखने लगती है। बॉबी और एसआई की पत्नी खूब वीडियो कॉल पर बातें करते हैं। एक दिन लड़की के पास उसके पति का फोन आता है और कहता है आज मेरे नाइट ड्यूटी, इसलिए मैं आज घर नहीं आ पाऊंगा। लड़की कहती है ठीक है। फोन कटने के बाद लड़की सोचती है कि क्यों ना रोमांटिक के लिए बॉबी को बुलाया जाए। फिर लड़की बॉबी को अपने लोकेशन भेज देती है और बॉबी 2 मिनट में लड़की के पास टपक जाता है और लड़की के नजदीक जाने लगता है और दोनों खूब खेलते हैं। तभी दोनों रोमांस के लिए बेड पर जाकर लेट जाते हैं और कार्यक्रम शुरू करने जाते हैं। तभी दरवाजे पर पुलिस वाला आ जाता है और पूरा मैच रद्द करवा देते हैं। फिर लड़की बॉबी को बाथरूम में सुपा देती है और फिर दरवाजा खोलती है। पुलिस वाला दरवाजा लेट खोलने की वजह पूछता है तो लड़की कहती है मैं सो रही थी। फिर एसआई बाथरूम जाता है, आगे क्या फिर एसआई बाथरूम जाता है, लेकिन एसआई को पता नहीं होता है कि इस बॉक्स में उसके पत्नी का आशिक होता है और बार यह लड़की मन ही मन सोचने लगती है आ तो गई, लेकिन तभी बाथरूम से एसआई बार निकल जाता है और सोने चला जाता है। तभी लड़की दूध देने जाती है, कहती है आज शराब नहीं पियोगे। अकला कहता है नहीं। फिर दोनों सो जाते हैं। एसआई के सोने के बाद लड़की अपने आशिक को बचाने जाती है, लेकिन उसका पति उसके ऊपर टाक डाल देता है, जिससे लड़की जाएगी तो उसके पति को पता चल जाएगा। और इधर बॉबी अपने दोस्तों को फोन करता है और सारी बात अपने दोस्तों को बताता है। तो उसके दोस्त बॉबी पर हंसते हैं। अभी बॉबी कहता है तुम मेरे को बचा लो वरना वो टकला एसआई मुझे टपका देगा। अभी बॉबी के दोस्त बॉबी को बचाने जाते हैं गाड़ी लेकर। अभी तीनों लड़के एसआई के घर पर पहुंच जाते हैं और एसआई को बुलाते हैं और कहते सर 4 लाइन हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है और छानबीन करने पर पता चला कि वो आदमी अपने गांव का। तभी एसआई कहता है उस लड़के का क्या नाम है। फिर सिद्दी कहता है उसका नाम सिनू है। फिर एसआई कहता है ठीक में कपड़े बदल। तभी सिनू के एक्सीडेंट की बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लोग एसआई के घर इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं सिनू का एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ है। तभी एसआई पूछता मर्डर किसने कराया। फिर ये लड़का कहता है उस एमएलए ने। अब बॉबी के दोस्तों का तुक्का एकदम से सही काम कर रहा था। फिर एसआई कहता है ठीक मैं आपके साथ चलता हूँ हॉस्पिटल। यह सुनकर एसआई की पत्नी नाचने लगती है और बॉबी के दोस्तों का यह प्लान था कि एसआई को अपने साथ लेके जाएंगे और पीछे से बॉबी एसआई के घर से भाग जाएगा। लेकिन तब एसआई कहता है सिनू के फैमिली वालों को मेरे घर बुला लो, उन्हें कोई खतरा नहीं होगा और बॉबी के दोस्तों के प्लान पर पानी फेर देता है एसआई। फिर एसआई कहता है तुम में से एक मेरे साथ चलो हॉस्पिटल और बाकी वाले इधर रहो। तभी एसआई के साथ राम जाता है और इधर एसआई के घर पूरी महिला मंडली बैठी थी, जिससे एसआई की पत्नी अपने आशिक को कैसे बाहर निकाले। और यह महिला एसआई के पत्नी पर शक करती है और अजीब सवाल करती है। गाँव वालों को अभी तक इन पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए यह आदमी सिद्धू को फोटो दिखाता है और कहता है इनमें से सिनू कौन सा है। गाँव वालों को इन पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए ये कालू सिद्धू को फोटो दिखाता है और कहता है इनमें से सिनू कौन सा है। तो सिद्धू सही बता देता है, जिससे गाँव फिर चले जाते हैं और यहाँ पर एसआई और राम हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और डॉक्टर को पूछते हैं सीनू नाम का कोई पेशेंट है। तो डॉक्टर बताती है हाँ और कहती है इस रूम में है और एक से ज्यादा अंदर कोई नहीं जाए। इसीलिए एसआई पहले अपने आदमी को भेजता है और फिर लड़का बाहर आता है और कहता है सिनू के ऊपर पट्टी लपटी हुई है, कुछ पता नहीं चला रहा है। इसीलिए फिर राम और एसआई दोनों जाते हैं और एसआई पेशेंट को देखकर समझ जाता है और बॉबी के दोस्त बस जाते हैं। लेकिन इधर ये बुढ़िया बाथरूम का बहाना बनाकर इस बॉक्स में किसी को देखने लगती है। आंख कमजोर होने की वजह से बॉबी बस जाता है। फिर लाइट कट जाती है, इसीलिए लड़की बॉबी को बाहर निकालने आती है, लेकिन इतने लाइट वापस आ जाती है और बॉबी बुढ़िया को देखने से पहले गायब हो जाता है। फिर एसआई सिनू को अपने गांव लेके आता है और बॉडी को देखकर सिनू की माँ रोने लगती है। अब बॉबी के दोस्तों का प्लान सही चल रहा था और बॉबी गांव वालों को आपस में लड़वा देता है। फिर सिद्धू दोनों पार्टियों को आपस में लड़वा देता है। सभी गांव वाले झगड़ रहे थे। इतने में एसआई की पत्नी बॉबी को बॉक्स से बाहर निकालकर बाहर छोड़ने जाती है। तभी इतने में वहाँ पर सिनू आ जाता है और सभी को लड़ने से रोकता है और सिद्धू का प्लान फेल हो जाता है और एसआई की पत्नी वापस बॉबी को छुपा देती है। तभी गांव वालों को पता चलता है कि यह लोग सभी को लड़वाकर चोरी करने आए थे। फिर किसी को सच का पता चले उससे पहले सिद्धू और दोनों लड़के भी अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और तीनों को पुलिस थाने लाया जाता है। तभी थाने का सी आता है और दूसरों चोरों की हालत खराब कर देता है, जिससे बॉबी के दोस्तों की हवा टाइट हो जाती है। लेकिन एसआई इन तीनों लड़कों को एक बार छोड़ देता है और इधर एसआई की पत्नी
महेश टकले को सारी बात बता देती है, जिससे टकला बॉबी को मार देता है। लेकिन यह एक सपना होता है। फिर बॉबी के तीनों दोस्त वापस बॉबी को बचाने उस गाँव में वापस आ रहे थे। तभी उनके गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है और गाड़ी से टकराकर नीचे गिर जाती है। इसलिए तीनों लड़के बाहर जाकर उस लड़की को होश में लाते हैं। आगे क्या कहती है, वो लोग मुझे मारने आ रहे हैं, प्लीज मुझे इनसे बचा लो। इतने में गुंडे लोग भी आ जाते हैं और कहते हैं लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना बुरा होगा। लेकिन ये तीनों दोस्त का मानने वाले गुड़ों से तीनों भिड़ जाते हैं और गुड़ों की अच्छी तरह से कुटाई कर देते हैं। फिर गुंडे भाग जाते हैं। फिर तीनों लड़के आकर देखते हैं तो गाड़ी के पास लड़की नहीं होती है। सिद्धू कहता है लड़की हमसे डरकर भाग गई होगी, चलो फिर गाड़ी लेकर एसआई के गाँव में पहुंच जाते हैं। तभी इनके गाड़ी के ऊपर कोई बैटरी करने लगता है, इसलिए तीनों लड़के सूख जाते हैं। फिर कोई गाड़ी के सीधे ऊपर बाहर आने का लिखकर चला जाता है, इसलिए इनको बाहर आना पड़ता है। फिर ये कल्लू कहता है तुम लोग यहाँ पर वापस क्यों आए? तो सिद्धू कहता है अल्कोहल के लिए। तभी कल्लू कहता है तो फिर चलो मेरे घर। फिर कल्लू इन तीनों को अपने घर पर लेके जाकर अल्कोहल देता है और फिर बातें बातें करते मजे से पीते हैं। फिर शराब पीने से महेश के सामने सारा सच उगल जाता है और सिद्धू कहता है प्लीज तुम हमारी मदद कर दो। फिर महेश कहता है तो मुझे क्या मिलेगा? तो राम कहता है पैसा मिलेगा। लेकिन महेश पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है बस मुझे बॉबी से कहकर एक बार बबली से सेटिंग करवा दो, फिर तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो सिद्धू कहता है ठीक है करवा देंगे, लेकिन तुम बॉबी को बसा लो। फिर महेश अंडरग्राउंड का दरवाजा खोलता है और चारों अंदर जाते हैं और यह टनल बहुत बड़ी होती है जो एसआई के घर जाती है। फिर महेश इस सीढ़ियों से ऊपर जाता है तो महेश उसकी प्रेमिका के पास पहुंच जाता है, जो उसकी प्रेमिका उसे वापस भगा देती है। फिर चारों वापस एसआई के घर के नीचे पहुंच जाते हैं और फिर बॉबी को फोन करते हैं और बॉक्स से बाहर आने को बोलते हैं। फिर महेश बॉबी को ऊपर एक रस्सी खींचने को बोलता है जिससे चिड़िया बाहर निकलते हैं, जिससे बॉबी सीढ़ियों की मदद से ऊपर आ जाता है। और फिर महेश बॉबी को आंख बंद करके नीचे कूदने को बोलता है तो बॉबी वही करता है। फिर बॉबी देखता तो वह एसआई के कमरे खुद गया था। अब बॉबी की हवा टाइट हो जाती है। आगे मना करने पर यह लड़की इस मनुष्य को पेड़ पर उलटा लटका देती है। फिर जाकर अकल आती है। फिर सिद्धू बॉबी की लोकेशन लड़की को देती है तो लड़की 1 मिनट में सच से बॉबी के पास पहुंच जाती है और बॉबी को बेड के नीचे से बाहर लाकर उसे जान रही होती है। तभी लड़की को शेख आने वाली होती है, इसलिए लड़की शेख को रोकने के लिए इस रूमाल को मुंह पर लगा देती है, जिससे लड़की भी बेहोश हो जाती है। इधर सभी लेटे हुए थे और बाहर सिद्धू बॉबी का वेट कर रहा था, लेकिन उसको अंदर का पता नहीं था। तभी एसआई की पत्नी जागती है और दोनों को देखती है तो शॉक रह जाती है। फिर एसआई की पत्नी इस लड़की पर सादर डाल देती है और बॉबी को पकड़कर स्टोर रूम में डाल देती है। और अब सिद्धू और उसके दोस्त बॉबी को बचाने जाने वाले थे, अपना मुंह ढककर। फिर एसआई के पास कॉल आता है कि उसके ऊपर कोई हमला होने वाला है, इसलिए तुम अलर्ट रहे ना। फिर सिद्धू जैसे ही दरवाजा खोलता है तो एसआई बंदूक इन पर तान देता है और बाल ले जाकर इनकी खूब पिटाई करता है पुलिस वाला। लेकिन यह लोग सच नहीं बताते हैं। फिर पुलिस वाला कहता है तुम लोगों ने हमारे आदमियों से मर्डर करने वाली लड़की को क्यों बसाया?